अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के रनवे रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम का हिस्सा है। इस पर गुफ्तगू होगी कि कैसे वो बंद हो गया है और किसकी कोताही है। ये इनका मकसद दरिया नीलम से पानी का रुख दरिया झेलम की तरफ मोड़ना है। ये पावर स्टेशन मुजफ्फराबाद जुनूब में 42 किलोमीटर और 1,37,795 फीट के फासले पर वाक़ है। इसके नस्ब सलाहियत 969 मेगावाट बिजली। ये 2007 में प्रोजेक्ट चीन की कंपनी के ताउन से शुरू किया गया था और ये अभी तक बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को बंद हुआ और फ़नी ख़राबी हुई। सिस्टम इनका जो है वो लॉक हुआ और ये बिजली बनाना जो नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है वो बंद हो गई। और इसकी रिपोर्ट 2.5 महीने के बाद 2.5 महीने बीत गए, अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी गई है। 2.5 महीने इंतज़ामिया नीलम झेलम प्रोजेक्ट की क्या कर रही थी कि पहले रिपोर्ट नहीं दी गई थी कि ये फ़नी ख़राबी है पावर प्लांट में और बिजली नहीं बन पा रही है और बिजली के जो यूनिट्स हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या थी, ये हैरान कुन है कि 2.5 महीने आपने इस प्रोजेक्ट को चलता हुआ दिखाया। अब जुलाई के जो मिड में आप बता रहे हो कि ख़राब हो गया है। 2.5 महीने या तो आपने करप्शन की और यही वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है, शहबाज शरीफ निकम्मे को, जो कहता हूँ कि ऐसा निकम्मा वज़ीर आज़म तारीख़ में नहीं मिलेगा। पहले शोदेबाज वज़ीर आला था तो ये प्रोजेक्ट काम सही समत में कर रहे थे, लेकिन अब इससे पाकिस्तान नहीं चल पा रहा। पावर प्लांट अब तक पाकिस्तान में पायदार नहीं हुए। करोड़ों रुपए अदा किए गए डॉलर्स में उन पावर प्लांट्स को, लेकिन 76 साल बीत गए नाज़रीन कि अब तक हमें बिजली मुयस्सर नहीं है। लोड शेडिंग इतनी गंभीर हो चुकी है, पावर सेक्टर हमारा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। रही सही कसर जो है वो इस नीलम झेलम प्रोजेक्ट में निकल गई। अब कहते हैं वज़ीर आज़म को कि करोड़ों रुपए का खर्चा इसमें रोज़ाना आ रहा है जब से ये बंद है। 2.5 महीने करप्शन की नज़र हो गया ये नीलम झेलम प्रोजेक्ट और 2.5 महीने इंतज़ामिया ने छुपा के रखा। अब जब पानी सर से गुज़र गया तो अब बता रहे हैं कि साईं ख़राब हो गया है नीलम झेलम पानी ये प्रोजेक्ट जो है वो हाइड्रो पावर। अब इसे दुरुस्त करने के लिए काफ़ी खर्चा आ रहा है और इसे नहीं अगर दुरुस्त करवाया गया तो भी करोड़ों रुपए के खर्चे आ रहे हैं। तो अब कमीशन बनाई है शोदेबाज शहबाज शरीफ ने। अब नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कमीशन बताएं जिसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई हो, कोई रिपोर्ट पब्लिक की हुई हो या कोई रिपोर्ट समत तरीके से दी गई हो। अब तक कमीशन बनती हैं और कमीशन के अरकान कभी पाँव में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी शुगर बढ़ जाने, कभी सर में दर्द का बताए हुए मुसलसल सरगोशियाँ करते 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 हुकूमत ही चेंज हो जाती है, लेकिन रिपोर्ट नई मंजर यहाँ पे आ जाती है। तो इस पर शोदेबाज शरीफ ने कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है। मैं कहता हूँ कि इसकी कमीशन बन भी जाए, कमेटी के अरकान बन भी जाएं, लेकिन ब्यूरोक्रेट बड़ा बाअसर है, बड़ा पावरफुल है और इसको जूते के नोक पर रख देगा और करोड़ों रुपए नहीं देंगे तभी प्रोजेक्ट का नुकसान करोड़ों में आ रहा है। जब ये बनाकर चालू कर देंगे तब भी इनको अदा करने पड़ेंगे करोड़ों रुपए। आगे जाओ तो आग है, पीछे जाओ तो पानी है, बंदा जाए तो जाए कहाँ।
इतनी सारी कमीशनें इसीलिए बनाई गई हैं कि किसी की भी रिपोर्ट मंजर आम पे ना आए। तो ये कौन सी बला है कि इसकी रिपोर्ट मंजर आम पे आ जाएगी। और रही सही बात यह है कि IMF की किस्त आ गई है, अब कैसे उसे चाटना है, कैसे उसे खर्च करना है, कैसे जो है वो उसे इस्तेमाल करना है, इसका फ़िक्र खाई जा रहा है उन मुक़्तदर हलकों को। और उसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उन प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर हैं, वो प्रोजेक्ट के जो एंकर हैं, जो इसके प्रोजेक्ट के राइटर हैं, उनको फ़िक्र खाई जा रही है कि IMF की किस्त को कैसे उड़ाना है, कैसे ये सुस्त रवि के शिकार जो प्रोजेक्ट हैं उनको बना के दुरुस्त करने के बहाने करोड़ों डॉलर उड़ाकर बाहर मिल्कियतें बनानी हैं।